ढोल गवार शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका अर्थ जानती हो ना? इन्होंने तुरंत दूसरा उत्तर क्या दिया, बोला तुलसी ने तो जो कहा था ठीक, उनकी पत्नी ने क्या कहा था ये जानते हो? कि मैला कपड़ा पुरुष और घोड़ा, जितना पीटो उतना थोड़ा। तो तब से आज तक कभी मंच टूटते हुए नहीं देखा। जोरदार तालियों के बीच मैं अभिनंदन कर रहा हूँ प्रीतिमा जी का कि वो आए और अपनी एक हास्य की इनकी सुप्रसिद्ध रचना है वो हमारे बीच रखें। प्रीतिमा खंडेलवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना दूसरों के घरों में झांका नहीं करते। वाह क्या बात। शुरू से लेके अब तक मेरी पूरी शख्सियत को टटोल डाला। मतलब कवि है इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मुझे मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक घर से बाहर तक सब देख डाला। क्या बात है। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि मुझे समझ में नहीं आता ये मैला कपड़ा वाली बात तो इन्होंने जो कही सो कही, पर मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि जब पता नहीं मैं अपने सभी पुरुष साथियों से और मेरे मित्रों से अग्रज अनुज सब से निवेदन करना चाहती हूँ कि वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना दें, फिर भी बता देती हूँ, महिलाओं से रूबरू होंगी कि क्या होता है कि पतियों को चीज़ें नज़र नहीं आती। वाह, ये बिल्कुल यहाँ से बोल रहे हैं, ये मंच से ही बोल रही है बिल्कुल, और वहाँ सारे से हिल गए। क्या बात। ये समझ में नहीं आता कि उन्हें दिखता कैसे नहीं है। मंच को प्रणाम करती हूँ और अनुमति चाहती हूँ कि इस बात को आगे बढ़ाऊं। स्वागत। हरियाणवी जी आपका आशीर्वाद जी सर। मैं कह रही थी कि ये बात मैं किसी के बारे में बता रही हूँ कि कैसे होता है कि दिखाई नहीं देता। मेरे घर में, मैं अपने घर ले चलूँ आप सबको, आप झांकना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। आप तो सबसे पहले झांक रहे हैं। तो सुबह से ही झांक रहे हैं। और यहाँ कई लोगों ने हाथ खड़े किए कि हम झांकना चाहते हैं। अब आपको बताती हूँ कि जब मैं घर से निकलती हूँ, हमें सुबह सुबह यदि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हो तो बड़ी समस्या आ जाती है। जब दोनों वर्किंग हो तो ऐसी भगदड़ सी मच जाती है घर में, कोई वाटर बॉटल नहीं भरी, टिफिन नहीं रखा, ये कुछ बातें होती रहती हैं। पर हैरानी की बात ये होती है कि पति कमरे में से 6 बार आवाज दे कि रुमाल कहाँ रखा है, हैंकी कहाँ रखा है, टॉवल कहाँ रखा है। मान लीजिए टॉवल के लिए ही बोला कहाँ रखा है, मैं किचन से चिल्ला रही हूँ कि पिलो के पास रखा है, पर वो नजर नहीं आता। वो क्यों नजर नहीं आता मुझे पता नहीं, क्यों नजर नहीं आता, आप शायद ज्यादा जानते होंगे बेहतर। और जाकर उनको फिर पैर पटकते हुए, सुबह का टाइम बहुत कीमती होता है, नीलम बैठी है जानती है, बहुत कीमती टाइम होता है, मधु जी बैठी है सब जानते हैं। और क्या हुआ कि वो, मैं पैर पटकते हुए कमरे तक गई और उनको बताया कि ये क्या है। वो क्या हुआ था, थोड़ा सा पिलो के नीचे आ गया था। तो पिलो के नीचे आ गया तो भैया कौन पिलो उठाए और कौन टॉवल निकाले, तो वो दिखाई नहीं देता। और जब उन्हें दिखाई नहीं दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन मुस्कुराना अपने सबके लिए अच्छा है, जीवन जीने के लिए अच्छा है। जीवन तभी जिया जाता है जब आंखें मुस्कुराती हैं, और आंखें मुस्कुराए तो हम मुस्कुराते हुए घर से निकलते हैं कि दिन पूरा अच्छा निकले। तो मैं उनसे कहती हूँ, ये मेरी रचना में नहीं है, मैं आपको उसको इनकी बात का जवाब दे रही थी कि मैं उनसे ये कहकर निकलती हूँ कि मैं चंद्रमुखी तू सूरजमुखी, वाह, मैं तुझसे दुखी तू। बहुत अच्छे। बिना बताए समझ में आता है जी, समझ गए कि मैं चंद्रमुखी तू सूरजमुखी, मैं तुझसे दुखी तू डॉट डॉट डॉट। चल भाग चले दोनों, 2 डायरेक्शन में, फिर तू भी सुखी और डॉट 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 डॉट। तो एक बार तालियों से हम अपने पूरे इस पंडाल का इसका अभिनंदन करते हैं। और जैसा आदेश हुआ, हालांकि मैं आज इस मूड में नहीं थी, मैं एक रचना अपनी पढ़ना चाहती थी, पर मेरा ये पता नहीं सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, मुझे उसी रचना के लिए आमंत्रित कर लिया जाता है जो पहले से ही ये बोल देते हैं। मैं आपके बीच में वो रचना रख रही हूँ। आदेश। टीवी में चैनल आते मेरे परिवार को भाते, टीवी में चैनल आते मेरे परिवार को भाते, वो जब जब नाच दिखाते पति मन मन मुस्काते। ये आहा आपने क्यों किया? नहीं, आपने भी आहा बोल, मतलब घर की दास्तां मैं यहाँ सुनाऊं और मंच से आहा, मतलब मेरे पति की बात बता रही हूँ, आपको आहा की जरूरत नहीं थी।
टीवी में चैनल आते मेरे परिवार को भाते, वो एक दिन मुझसे बोले जुबान में मिश्री घोले, वो एक दिन मुझसे बोले जुबान में मिश्री घोले, अगर तुम होती स्लिम ट्रिम हम भी। मैंने नहीं बोला, पीछे से आवाज है। अगर मैं होती स्लिम ट्रिम हम भी नाचने जाते, टीवी चैनल में आते हम भी नाच दिखाते। मैं उनसे हंसकर बोली, ये वार्तालाप चल रहा है, मैं उनसे हंसकर बोली अगर मैं होती पतली। अब अगली पंक्तियां अच्छी लगे तो तालियां भरपूर दीजिएगा, ये हंसने से काम नहीं चलता, हाथ भी खोलिए। अगर मैं होती पतली, मैं उनसे हंसकर बोली अगर मैं होती पतली तो कई भंवरे मंडराते समझ कर मुझको तितली। क्या बात है। कोचर साहब थोड़ा कम ही हंस लीजिए। मैं उनसे हंसकर बोली अगर मैं होती पतली तो कई भंवरे मंडराते समझ कर मुझको तितली, न फिर तेरे हाथ में आती जीवन भर पछताते, टीवी चैनल में आते हम भी नाचने जाते। बात बढ़ गई तो बात देखिए कहाँ पहुंच गई। अजी छोड़ो तकरारे जरा तुम नाच दिखाओ। पति के ऊपर बात आ गई तो मुझे भी गुस्सा आ गया कि अपने तो नाचना आता नहीं, मुझे समझा रहे हैं कि अजी छोड़ो तकरारे जरा तुम नाच दिखाओ, सलमान के जैसे मुझे गोदी में उठाओ। ये क्या था? निर्मल जी को देखिए भैया, आपको उठाने के लिए नहीं कहा। कल्पना कल्पना कल्पना। अजी छोड़ो तकरारे जरा तुम नाच दिखाओ, सलमान के जैसे मुझे गोदी में उठाओ, करो तुम प्रैक्टिकल जी नहीं है लेक्चर भाते, टीवी चैनल में आते हम भी नाचने जाते। पति भी मूड में आ गए थे, सोचे पूरा ही छेड़ लिया जाए। आप हाँ क्यों कर रहे हैं भाई पीछे से? आराम से सुनिए, आगे की बात आने तो दीजिए, पहले ही हाँ। अब जवाब आया, उठाऊं तुमको कैसे, क्या हूं? हरियाणवी जी, आप देखिए अभी सुना नहीं पिलपिले वाली बात, टमाटर और भाई कमाल है, भाई कमाल है। पर मैं प्रतिभा जी आपको बता दूं कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इसका सिलसिला नहीं होता और आम तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। उठाऊं तुमको कैसे कि तुम नाजों में पली, पहलवान बुलाऊं या बुलवाऊं खली। क्या बात है, गुड। भैया आप भी मुझसे कम तो नहीं है। भाई वाह करके खूब ताली बजा ली। पहलवान बुलाऊं या बुलवाऊं खली, देख कर मेरा चेहरा बात का रुख यूं बदला। पति को यदि इतनी बात पत्नी को कह दे तो उसके बाद उनकी शामत आ जाती है। ये पतियों को समझना चाहिए कि देख, अब की बार भाई इतनी बड़ी हाँ हुई है कि मैं आपको नाम जरूर लूंगी। हमारे सामने इनके बगोड़िया की मैडम बैठी हैं, मैम प्रिंसिपल मैम बैठी हैं, कहती, मैंने कहा शामत आ जाती है तो कहती हाँ।
मुझे इतना मजा आ रहा है, शायद आपको इतना ना आ रहा हो। एक एक के चेहरे का भाव पढ़ रही हूँ। सबके घर में मैं झांक रही हूँ, आप क्या झांक रहे हैं मेरे घर में? तो देख कर मेरा चेहरा बात का रुख यूं बदला, ओ मेरी ज़ोहरा ज़बी। भैया बहुत मुश्किल है, किसी को अपने घर की बात नहीं बता सकते। भाई साहब ने ओ मेरी ज़ोहरा ज़बी, तुम हो लाखों में हंसी, अब मान भी जाओ ओ मेरी मसक्कली। क्या बात है। टीवी चैनल में आते हम भी नाचने जाते। क्या बात। और मैं इसको यहाँ अपना विराम देते हुए, बहुत सारे हमारे मित्र बैठे हैं, अग्रज बैठे हैं, कवि मित्र, मेरी ये रचना मुझे पता नहीं क्यों सब बोलते हैं इसी को सुनाइए, लेकिन मैं अंत अपना एक छोटी रचना से जरूर करती हूँ कि घर था ये ईंटों से पता चला। घर था, इस बात को अपने घर तक ले जाइएगा कि घर था ये ईंटों से पता चला, क्योंकि एक ईंट पर राखी का रेशम पड़ा था। वाह, क्या बात। घर था ये टूटी दीवारों से पता चला, क्योंकि एक दीवार पर परिवार के फोटो का फ्रेम जड़ा था। घर था ये टूटे आईने से पता चला, क्योंकि उसके कोने पर सिंदूर लगा था। ईंट और पत्थरों के ढेर में यादों का बसेरा है, अरे जो तोड़ा है तूने तो सिर्फ मकान तोड़ा है, घर तो वहीं का वहीं छोड़ा है। क्या बात, बहुत अच्छे। जो तोड़ा है तूने तो सिर्फ मकान तोड़ा है, घर तो वहीं का वहीं छोड़ा है। अरे कुछ दिनों में नया मकान फिर बन जाएगा, साजो सामान से सज जाएगा, पर टूटा जो घर एक बार सब कुछ बिखर जाएगा, और एक घर बनाने में पूरा जीवन निकल जाएगा। क्या बात। जीवन निकल जाएगा। अंतिम दो पंक्तियां संजय जी के नाम की। कोशिशें लाख की जमाने ने हमको रुलाने की। क्या बात। कोशिशें लाख की जमाने ने हमको रुलाने की, पर वो क्या करे हमें भी आदत है मुस्कुराने की। क्या बात, क्या बात। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। प्रीतिमा जी, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा, और मुझे पत्थर समझ रहा है मेरा चाहने वाला, मैं तो मोम हूँ उसने अभी छूकर नहीं देखा। जोरदार तालियों के बीच हम अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत अच्छी रचना अभी इन्होंने पढ़ी, मैं साधुवाद देता हूँ। और अब मैं अपने अगले कवि विनोद बंसल जी को आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के बीच आप उन्हें आमंत्रित करें।